जय श्री कृष्ण। आज हम सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी के योग हैं कि नहीं इस बारे में बात करेंगे। भारत में आज भी सरकारी नौकरी को सबसे स्थिर और प्रतिष्ठित विकल्पों में से गिना जाता है। लाखों युवा इसकी तैयारी में वर्षों लगाते हैं, परंतु कई बार कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसे में ज्योतिष से बताया जा सकता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं, और यदि है तो कब और किस क्षेत्र में इसकी संभावनाएं प्रबल है। सरकारी नौकरी के लिए मुख्यतः निम्न भावों को देखा जाता है। पहला, दशम भाव। यह भाव दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा और समाज में उसकी क्या स्थान होगा। सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव का बलवान या शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होना आवश्यक है। दूसरा, छठा भाव। यह भाव प्रतियोगिता परीक्षाएं, संघर्ष, नौकरी का संकेत देता है। यह भाव जितना मजबूत होगा उतनी ही सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, एकादश भाव। सरकारी नौकरी के लिए यह भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दशम षष्ठ से अगर संबंध बनाए तो इसका फल अवश्य मिलता है। जो ग्रह नौकरी के लिए हैं वे हैं सूर्य, जो सरकार को अंकित करता है, शनि जो मेहनत, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। यदि दशम, षष्ठ और एकादश भाव में हो और शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहा हो तो यह बहुत अनुकूल योग बनाता है। तीसरा ग्रह है गुरु, जो शिक्षा और ज्ञान तथा नीति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है। यदि कुंडली में पंच महापुरुष, गज केसरी, धर्म कर्माधिपति जैसे राजयोग हों तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, अधिकार तथा उच्च पद की प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए भी अपने को ये पत्रिका देखनी चाहिए। इसके बाद में आखिरी चीज़ आती है कि शुभ दशा भी देखनी चाहिए, जैसे महादशा तथा अंतरदशा कि कौन से ग्रह की चल रही है। यदि सूर्य, शनि, गुरु या दशमेश की दशा हो तो सरकारी या अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। वैदिक ज्योतिष एक गहन विज्ञान है जो जन्म पत्रिका के माध्यम से ये संकेत दे सकता है कि सरकारी या अच्छी नौकरी किस दिशा में लगेगी और भाग्य आपका कितना साथ देगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।